नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएचटीसी एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए हैं। अब हम जो राजस्थान में आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं हम, जो हर एक एग्जाम्स में, आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। राजस्थान के नए जिले, बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन व्याख्या सहित रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे इन जिलों के बारे में दोस्तों। अगर फिर भी क्वेश्चन में अगर किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में करेगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है पहला प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब दें। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में तो ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल व्याख्या सहित चलेगा दोस्तों। आप लोगों को कॉपी और पेन साथ में लेके नोट्स बनाने हैं दोस्तों। अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो एग्जाम टाइम सिर्फ देखना पड़ेगा, बिल्कुल रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। नवीनतम जिला अनूपगढ़ किस जिले से अलग होकर बनाया गया? जिस बच्चे को प्रश्न का जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में दें। गंगानगर जिले से, हनुमानगढ़ जिले से, चूरू जिले से या सीकर जिले से? कमेंट करें। नवीनतम जिला अनूपगढ़ किस जिले से अलग होकर बनाया गया? वो बनाया गया दोस्तों गंगानगर जिले से दोस्तों। ऑप्शन जो ए टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ए वाले ऑप्शन जो टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब थोड़ा हम अनूपगढ़ जिले के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अब कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, नोट्स बनाएं। अनूपगढ़ जिला बना है 7 मार्च 2023 को। इस जिले के अंदर दोस्तों 6 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितने? 6 उपखंड है, 7 तहसीलें। इसका मुख्यालय दोस्तों गग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गग्गर नदी के पास बसा हुआ है। अनूपगढ़ का ये पाकिस्तान की सीमा के नजदीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, अनूपगढ़ जिला पाकिस्तान सीमा के नजदीक है। और आप साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि अनूपगढ़ जिले की आकृति कैसी है? शेर के समान। अनूपगढ़ जिले की आकृति कैसी है? शेर के समान। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसमें लैला मजनू की मजार इसी जिले के बिंदौर गांव में स्थित है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इसी जिले के बिंदौर, लैला मजनू की मजार भी दोस्तों इसी जिले के बिंदौर गांव में स्थित है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं अनूपगढ़ जिले से। अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न अनूपगढ़ जिले से गलत नहीं होगा। कॉपी पेन दोस्तों साथ में लेकर बैठें। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें। अभी जस्ट ही बताया इस प्रश्न का जवाब, कमेंट कर दें सभी बच्चे। अनूपगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? वही अभी जो बताया, घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी या नर्मदा नदी? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। अनूपगढ़ बसा हुआ है दोस्तों घग्गर नदी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का सही बच्चे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी तहसील अनूपगढ़ में शामिल नहीं है? अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को दोस्तों अभी बताया था कि अनूपगढ़ में 6 तहसील है, 7 तहसील हैं और 6 उपखंड हैं। तो आपको उन 7 तहसील में से इनमें से बताना है कि कौन सी तहसील अनूपगढ़ में शामिल नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को उन 6 तहसीलों को, 7 तहसीलों के नाम बता देता हूँ। कॉपी पेन साथ में लिखकर बैठे। पहला लिखें आप लोग। पहली तहसील है गढ़साना, दूसरी है रावला, तीसरी है खाजूवाला, चौथी है श्री विजयनगर, 5वीं है छत्तरगढ़ और 6ठी है रायसिंह नगर। ये 6 तहसील अनूपगढ़ जिले के अंदर शामिल है। अब मैंने जो अभी बताया उसमें से कौन सी तहसील इसमें नहीं है वो बता दें जल्दी। वो है सिंधड़ी। ये तहसील इसमें अनूपगढ़ जिले में नहीं है। तो हमारे प्रश्न का जवाब भी ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप राजस्थान की चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर लो, उसमें ये क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। बिल्कुल व्याख्या सहित चलेंगे दोस्तों। पंचपदरा किस जिले में है? बताइए दोस्तों, ये पंचपदरा राजस्थान के किस जिले से होकर अलग नया जिला बना है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर या बालोतरा? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। पंचपदरा जिला बना है बाड़मेर जिले से अलग होकर। ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। गणेश्वर सभ्यता किस जिले पे स्थित है?
जल्दी से बताएं दोस्तों। नीम का थाना, सीकर, कोटपूतली, खैरथल। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना स्थित है। नीम का थाना में ये स्थित है। ये एक जिला है नीम का थाना जो अलग होकर बना है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिसको पहले से ही आते हैं वो कमेंट कर रहे हैं सभी बच्चे। चूरू किस संभाग में शामिल है? कमेंट। चूरू जिला किस जिले में किस संभाग में शामिल है दोस्तों? सीकर, बीकानेर, प्रतापगढ़, पाली। और कमेंट करके ये भी बताएं पहले ये किस संभाग में हुआ करता था चूरू, अभी किस संभाग में? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। चूरू है दोस्तों अभी सीकर संभाग में। दोस्तों सीकर संभाग में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीकर संभाग में ये चूरू है। अब दोस्तों सीकर संभाग में कितने जिले आते हैं? सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं। उन चारों के नाम लिखिए दोस्तों, जल्दी से उन चारों के नाम लिखिए दोस्तों। सीकर एक खुद, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। सीकर जिले में सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। ये 4 जिले सीकर संभाग में आते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको सबसे छोटा संभाग बताना है। पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, सीकर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है पहले हमारे राजस्थान में 7 संभाग हुआ करते थे, अब 3 संभाग और बढ़ गए हैं, तो टोटल 10 संभाग हो गए हैं। 3 संभाग वो नए कौन कौन से बढ़े हैं? एक पाली संभाग बढ़ा, एक सीकर संभाग बढ़ा, एक बांसवाड़ा संभाग बढ़ा है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। छोटा संभाग है दोस्तों बांसवाड़ा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों अब ये भी जान लें कि ये पहले बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता था। पहले किस में आता था? उदयपुर संभाग में आता था। अब ये खुद एक संभाग बन गया, तो इसमें कितने जिले आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे 3 जिले। कितने जिले आएंगे दोस्तों? 3 जिले। कौन कौन से हैं? पहला है डूंगरपुर, दूसरा है प्रतापगढ़ और तीसरा ये बांसवाड़ा खुद। तो 3 जिले हो गए दोस्तों ये मिलके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कंफ्यूज होकर कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अलवर, धौलपुर, भरतपुर या दूदू? कमेंट करके बताएं। जैसा कि आप लोगों को पता है पहले राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हुआ करता था। क्या हुआ करता? 28,401 जिसका क्षेत्रफल हुआ करता था जैसलमेर का। और दूसरा छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर, 3,033 क्षेत्रफल उसका हुआ करता था। लेकिन अब वर्तमान में सबसे छोटा जिला है दूदू। ये ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कमेंट करके बच्चे बताएंगे कि ये दूदू जिला राजस्थान के किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है। अगला प्रश्न है जब तक आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं? कमेंट करके बताएं। 4 जिले, 6 जिले, 8 जिले या 5 जिले? सभी बच्चों को जवाब आना चाहिए दोस्तों। क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? राजस्थान को पहले पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के पहले 4 जिले छुआ करते थे पाकिस्तान की सीमा को। लेकिन अब इस बार कितने हो गए हैं? 5 जिले। वो 5 जिले, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वो 5 जिले कौन कौन से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। ये नया जिला आया है दोस्तों। कौन सा है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिला भी अब पाकिस्तान के साथ नजदीक सीमा बनाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब दें। अभी जिसकी बात करी वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ध्यान रखें। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला नवीनतम जिला कौन सा? अभी जस्ट बताया। सभी बच्चे बता दें कमेंट बॉक्स में क्या सही जवाब रहेगा। गंगानगर, अनूपगढ़, सांचौर या बालोतरा? क्या सही जवाब रहेगा? कमेंट करें सभी बच्चे। पाकिस्तान की सीमा को छूने वाला नवीनतम जिला है दोस्तों कौन सा? जल्दी से बताएं। वो है अनूपगढ़। अनूपगढ़। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बच्चे ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न का जवाब दें। नवीनतम जिला कोटपूतली में तहसील व उपखंड कितने हैं? नया जिला बना हुआ है कोटपूतली, उसमें आपको तहसील कितनी है वो भी बताना है, उपखंड कितने हैं वो भी बताना है। और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूं, उसमें विधानसभा क्षेत्र कितने हैं वो भी बताएं। 9, 7, 8, 7, 7, 7 या 9, 8?
क्या सही जवाब रहेगा, कमेंट करें। नवीनतम जिला कोटपुतली में के अंदर कितनी तहसील हैं? वो है दोस्तों 8 तो तहसील हैं और 7 उपखंड हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नया जिला बना हुआ है कोटपुतली, जिसके अंदर 8 तहसील है, 7 उपखंड हैं और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपके हर एक एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है और कॉपी पेन साथ में लेके नोट्स बना लेना है, फिर जब भी एग्जाम आए फटाफट से नोट्स रिवीजन कर लेना है। केसरी सिंह भारत का जन्म किस जिले में हुआ है दोस्तों, कमेंट करें। देवखाड़ा शाहपुरा, देवखेड़ा भीलवाड़ा, मूल्यासी सीकर या समदड़ी बालोतरा, कमेंट करके बताएं। केसरी सिंह भारत का जन्म हुआ है देवखेड़ा शाहपुरा। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, विराटनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? विराटनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर, कोटपुतली, अलवर या प्रतापगढ़? अभी जो नया जिला बना है उसके अंतर्गत आता है। वो जिला कौन सा है? कोटपुतली। जी हाँ दोस्तों, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले जयपुर में आता था, अब ये कोटपुतली में भी आता है, तो विराटनगर कोटपुतली जिले में आता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है? लाडनू नागौर, लाडनू डीडवाना, समदड़ी अजमेर या सीकर? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है वो बिल्कुल सही है भाई। जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर है? लाडनू डिडवाना में दोस्तों। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिडवाना जिला भी दोस्तों नागौर से अलग होकर बन गया, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों। पहले इतिहास के अंदर प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में अब किस जिले में है? बाड़मेर में, सांचौर में, बालोतरा या जालोर में? कमेंट करें। इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग वर्तमान में किस जिले में है? नया जिला बना हुआ है, वो कौन सा जिला है? वो है बालोतरा बाड़मेर। बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा एक नया जिला बना है जिसके अंदर ये सिवाना दुर्ग है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का सभी बच्चे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। डिडवाना कुचामन जिले का स्थापना दिवस कब मनाया गया? कमेंट करके बताएं। डिडवाना कुचामन जिले का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023, 8 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2003, 10 अगस्त 2000 में? कमेंट करके बताएं। डिडवाना कुचामन जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है 7 अगस्त 2023 में। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दे सभी बच्चे। डींग जिला किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या जोधपुर? कमेंट करें प्रश्न का क्या सही जवाब रहेगा दोस्तों। डींग जिला किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? वो है भरतपुर जिला दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बच्चे ऑप्शन सी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सवाई माधोपुर, जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? गंगापुर सिटी, डिडवाना कुचामन, बालोतरा या ब्यावर? कमेंट करें दोस्तों क्या सही जवाब रहेगा। सवाई माधोपुर से अलग होकर कौन सा एक नया जिला बना है? वो है गंगापुर सिटी। जो बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दे सभी बच्चे। राजस्थान में अब कितने संभाग हो गए हैं? 11, 10, 7 या 5? ये क्वेश्चन का जवाब दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था, जल्दी से कमेंट करें। राजस्थान में अब टोटल 10 संभाग हो गए, पहले 7 थे, 7 में 3 प्लस हो गए। वो 3 कौन कौन से? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। राजस्थान राज्य में 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले की कुल कितनी संख्या? आप कमेंट करेंगे सभी बच्चे, कितनी संख्या है? 6, 5, 4 या 10? क्या सही जवाब रहेगा? वो है दोस्तों 4 जिले। वो 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों?
वो हैं हनुमानगढ़, धौलपुर, बाड़ा और डींग, जो भरतपुर जिले से अलग हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से किस जिले की सीमा अब गुजरात के साथ लगती है? सांचौर, धौलपुर, भरतपुर या गंगानगर? कमेंट करें। गुजरात के साथ अब सीमा लगती है सांचौर की दोस्तों, जालोर से अलग होकर नया जिला बना हुआ है। ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सही बच्चे। सलूम्बर किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? कमेंट करके बताएं। सलूम्बर किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? जयपुर से, बाड़मेर से, उदयपुर से या जोधपुर से? सलूम्बर बना है उदयपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, उदयपुर संभाग में अब कितने जिले रह गए हैं? पहले दोस्तों उदयपुर संभाग में 6 या 7 जिले हुआ करते थे, अब कितने रह गए हैं? 3, 7, 10 या 5? कमेंट करें। उदयपुर संभाग में अब रह गए हैं दोस्तों 5 जिले। कितने जिले रह गए? 5 जिले। कौन कौन से? चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, और ये साथ में एक उदयपुर, 5 जिले टोटल। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से सबसे कम किस जिले का संभाग है? निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग में हैं? मतलब वो कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम जिले हैं? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा? कमेंट करें सभी बच्चे। क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न का? वो जिला है दोस्तों बांसवाड़ा। सबसे कम जिले रह गए इसमें। कितने जिले हैं दोस्तों बांसवाड़ा संभाग में? कमेंट करेंगे। जिनको आता है वो कमेंट करें, जिनको नहीं आता उनको मैं बता देता हूं। वो है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में टोटल 10 संभाग हैं, उसमें से सबसे छोटा संभाग है बांसवाड़ा संभाग, जिसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का जवाब दें सभी बच्चे। शाहपुरा किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। जयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा या उदयपुर? शाहपुरा किस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है? शाहपुरा बनाया भीलवाड़ा जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर देना लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर देना शेयर। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।